हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्वायर्ड डिसीज के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं फैलती है, एक दूसरे से नहीं फैलती है। ये डिसीज आपकी लापरवाही की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिसीज देखने को मिलती है। ये क्या हो सकती है? क्रॉनिक भी जा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन देखना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज अ डिसीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू मल्टीपल कॉजेस, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। इसके मल्टीपल कारण होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज क्या करती है? कॉज होती है। और ये एकदम से नहीं होती है। आप अपने लाइफस्टाइल में जो कंटिन्यूअस बैड हैबिट करते आ रहे हैं या अपनी लाइफस्टाइल की फंक्शनिंग जो नहीं करनी चाहिए, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक अगर आप उस चीज को करते जा रहे हैं तो फंक्शनिंग नॉर्मल क्या होती है? डिसबैलेंस होती ही होती है। तो अब इसके कॉजेज क्या है? मतलब ये सबसे ज्यादा इंक्रीज कैसे हो रही है? रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये जो डिसीज है वो कैसे इंक्रीज हो रही है ना, मतलब इसकी क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आप जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है? रोटी खाते हैं आप लोग, प्रॉपर फिजिकल वर्क करते हैं, रूटीन होता है आपका एक प्रॉपर, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, कोई भी बैड हैबिट्स आपके अंदर नहीं है। बैड हैबिट्स मतलब बोल सकते हैं अगर आप स्मोकिंग या ओवर कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, तो वो क्या है? अब जिसकी बॉडी को, हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, वो कोई अच्छी चीज तो नहीं है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए तो कर रहे हैं, पर वो बॉडी को क्या कर रही है? हार्म कर रही है। उसको बॉडी की नीड ही नहीं है ना, वो आप अपने लिए करते हैं, तो वो उसकी बॉडी को नीड नहीं है। जब बॉडी को उसकी नीड नहीं है, जब वो आप बॉडी पर अप्लाई करेंगे बार बार, तो क्या होगा? बॉडी कहीं ना कहीं क्या करेगी? डिसफंक्शन करेगी, एबनॉर्मल वर्क करेगी। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है? स्मोकिंग हो सकती है, ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हो सकता है, जंक फूड। अब जंक फूड भी क्या है? जंक फूड आप क्यों खाते हैं? ताकि आपकी मतलब जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब एक तरीके से आपको एक क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए, आपको फ्लेवर चाहिए, जो क्या कर सके? आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। आपको अच्छी स्मेल आती है, उसमें कलरफुल डला होता है, तो वो चीज़ आपको खाने का मन करता है, पर वो हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें दाल में मिल ही रहे हैं, रोटी में मिल ही रहे हैं, तो हम जंक फूड क्यों खा रहे हैं? कच्चा मैदा खा रहे हैं, वो हमारे क्या करता है? हार्ट पे जाके इकट्ठा हो, मसल्स में जाके इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। प्लस जब वो डिपॉजिट होने लग जाता है तो वो क्या करता है? ब्लड को आगे पास भी नहीं कर पाता। जब वो जगह ही ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड आगे भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, हमारे अदर पार्ट्स में नहीं जाएगा और अदर ऑर्गन्स क्या करेंगे? अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आधे से ज्यादा चीजें हमें देखने को मिल रही है आजकल। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, मतलब ऑक्यूपेशंस नहीं है ज्यादा, तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमारी नीड्स फुलफिल कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये सारी चीजें क्या कॉज करती है? अगर आप एजुकेशन भी करते, पढ़ाई करते, तो उसमें भी स्ट्रेस तो होता ही है। अगर आप अच्छा पढ़ते तो आप चाहते हैं कि उससे और अच्छा करें। अगर आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो वो ये भी छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, जिसकी वजह से जो अब स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है उसमें हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस हमारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये, अगर ये क्रॉनिक टाइम से चला आ रहा है, अगर आप एक स्ट्रेस को लेके काफी लंबे समय तक बीमार रह रहे हैं या काफी लंबे समय तक उस स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस करेगा। हार्मोनल जहाँ पे डिसबैलेंस होंगे वहाँ पे अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है अनहेल्दी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप लेजी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, आप पूरे दिन खाते हैं, सोते हैं और बैठ जाते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं पहले क्या था? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स भी थे। अब तो सारे मोबाइल फोन से, सब मोबाइल फोन्स में गेम खेलते हैं। तो पहले क्या था? आउटडोर गेम्स थे, सब बाहर खेलते थे, भाग दौड़ करते थे, वॉकिंग करते थे, इतने अच्छे अच्छे गेम्स थे जो पहले खेलते थे। पर आजकल के जो बच्चे हैं वो लोग बाहर नहीं खेलते हैं, वो इंडोर ही रहते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड भी नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रेस भी नहीं रिमूव आउट हो पाता है। तो हमें क्या करना है? हमें मोटिवेट करना है लोगों को कि वो बाहर जाके मतलब इन्वॉल्वमेंट दें, प्लस फिजिकल एक्टिविटीज करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, ये सारी चीजें करें, एक फिजिकल फिट हेल्थी लाइफस्टाइल जिए। तो मेन कारण ये भी, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा नहीं है, वो अनहेल्दी है, तो
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने का। नेक्स्ट आता है टोबैको। अब जो लोग ज़्यादा ओवर कंजप्शन करते हैं टोबैको लेते हैं, तो वो भी क्या करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कॉज कर सकता है। तो अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब ये सारे अपने कॉजेज पड़ेगी। मेनली सबसे ज़्यादा जो हमको हमारी बॉडी में जो इफेक्ट करते हैं वो मेनली किसको करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमारे हार्ट को इफेक्ट करते हैं। हार्ट में हमारा ब्लड पंप करने का काम करता है। तो हार्ट के अंदर जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं क्रॉनिक टाइम से, लंबे समय से जब आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर लेजीनेस है या फिर ये चीजें हो रही है, अगर एक इंसान जंक फूड खा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा। ब्लड वेसल जहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है हमारे अदर ऑर्गन्स को, जब वहां पर ब्लड डिपॉजिट होगा तो जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, आगे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। तो हमें उस ब्लड को भी क्या करना है, वो अगर रिमूव आउट आगे की तरफ नहीं होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या कॉज करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है, जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेनली ओबेसिटी भी एक कारण है, फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो ओबेसिटी होगी तो अगर ओबेसिटी हो रही है ना एक पर्सन को, तो उसको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलती है। डायबिटीज भी एक कारण है, अगर आपका अगर आप ये काफी टाइम लंबे समय से कर रहे हैं तो डायबिटीज भी हो सकती है, चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, स्मोकिंग करते हैं तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स सुकड़ जाते हैं ज़्यादा स्मोकिंग करने से। तो जब लंग्स अच्छे मतलब ज़्यादा ही उनमें स्पेस ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो इनहेल और एक्सहेल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे लंग्स भी इफेक्ट होते हैं। जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज देखने को उसमें हमें मिलती है, उसमें क्या है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज में हम बोल सकते हैं पेशेंट को क्या हो रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं लंग इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कैंसर क्या होता है, जब आप लंबे समय से आपकी सेल्स को आप क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क कराते हैं, तो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। उस सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है तो क्या ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल है। तो ये सारे हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लंग इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हार्ट इन्वॉल्व है, लंग इन्वॉल्व है, तो अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व होंगे, ब्रेन का भी डिस्फंक्शन होगा, स्ट्रेस की वजह से ब्रेन डिस्फंक्शन होगा। अगर हार्ट डिस्फंक्शन है, किडनी डिस्फंक्शन होगा, किडनी भी अच्छे से ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी, अदर एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाएगा, हमारे अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो नहीं करेंगे तो आप सांस कैसे लेंगे, जब वो नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या होगा, एक सीवियर इलनेस का कॉज बन जाएगी। ये हमारी किसके अंदर आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ये सारे जो ऑर्गन्स है इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रिवेंशन है हमें क्या करना, अब जो रिस्क फैक्टर्स थे, अगर हम रिस्क फैक्टर्स को उसी जगह पर अगर रोक देंगे तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती क्योंकि आपने अपनी बॉडी की लाइफस्टाइल की वजह से वो चीज़ों को कॉज तो कर लिया, तो आपने जब उन चीज़ों को कॉज किया तो क्या होगा आपको, अब जब वो कॉज हो गई है तो आप उन चीज़ों को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, रिड्यूस टोबैको को रिड्यूस करना है, हेल्दी ईटिंग करनी है। जब आपको पता है मुझे किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन से, मिनरल्स है, वो चीज़ें आपको अडेप्ट करनी है। जो नई चीज़ें जंक फूड में क्यों खाऊं जब उसकी नीड ही नहीं है। नेक्स्ट, लिमिट अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल का भी अब एकदम से हम अल्कोहल को तो नहीं रोक सकते कि लोग पीना छोड़ देंगे, हम लिख के भी दे रहे हैं, टोबैको में भी लिखा आता है कि कैंसर हो सकता है, इतने मतलब सारी चीज़ें सबको पता होती है फिर भी करते हैं। तो ये हम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर हम लिमिट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करना है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर आपके अंदर खुद के अंदर ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मेरे को हार्म करेगी, तो वो चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऑफर ही नहीं होगी। अर्ली डिटेक्शन, अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर डायग्नोज कराएं लैब्स पर, अगर जल्दी से जल्दी डायग्नोज कराएंगे तो वो चीज़ें वहीं ऑफर हो जाएगी। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर। हमने तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, ये आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑफर होती है। तो आज हमने खत्म किया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।